निकल यहाँ से। माँ, आप अंदर चलिए। इतना अच्छा प्लान बना के इस आदमी को घर से बाहर निकाला था, ये फिर से इसकी जिंदगी में आकर बच्ची का बाप बनना चाहता है। वो वापस आने की सोच रहा है तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। जो घर जमाई बंद कर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, वो हमारे करतूतों का कच्चा चिट्ठा कौशिकी के सामने तोड़ने की धमकी दे रहा है। उसे लगता है कि हम भी इतने कमजोर हैं क्या? ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो उसे हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दूंगा। बेटा जागृति। पापा। बुआ की बातों का बुरा मत मानना बेटा, उसने गुस्से में कह दिया होगा। मुझे उनकी कही बात का बुरा नहीं लगा पापा, पर माँ के लिए जो कहा उसके लिए बुरा लगा। माँ बहुत ही अच्छी है पापा। सब लोग जब माँ के बारे में कुछ कहते हैं तो मुझे महसूस होता है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा कहने का मन होता है कि मेरी माँ अपने परिवार के लिए जान दे सकती है पर कभी ले नहीं सकती पापा। क्या करें बेटा, हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है। एक इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, मरने के बाद अच्छा ही कहा जाता है। लोग उसकी अच्छाई की ही बात करते हैं बेटा। तुम्हारी माँ इस दुनिया से कब की चली गई, लेकिन बेचारी वो बुरी ही बनी रही। गलत किसी और ने किया, उसकी सजा तुम भुगत रही हो बेटी। तुम्हारी माँ गलत नहीं थी, ये मुझे विश्वास है, पर साबित करने के लिए मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए अभी तक चुपचाप बैठा हुआ हूँ। वही सबूत इकट्ठा करने के लिए मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है पापा। मैं माँ की सच्चाई बाहर ला कर रहूंगी और उन पर लगे कलंक को मिटा कर रहूंगी। कुछ दिन और सब्र कर लो बेटा। इनके गुस्से से, इनके व्यवहार से तुम शादी करके एक दिन दूर चली जाओगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? ये मेरा परिवार है। इस घर से बाहर जाने के बाद क्या ये घर मेरा नहीं रहेगा? हाँ, और क्या ये परिवार मेरा नहीं रहेगा? चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए या कोई मुझ पर कितना भी चिल्लाए, ये लोग मेरे हैं। पापा, दरअसल ये घर वाले मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इससे तेरा क्या लेना देना? समझने के बाद क्या करोगी? हाँ, उसे सुधारने की कोशिश करोगी? क्या तुम अपनी बुआ का सुहाग वापस ला सकती हो? यामिनी ने जिस पिता का प्यार खोया है उसे वापस ला सकती हो? इस घर की इज्जत को वापस ला सकती हो क्या तुम? इस घर के लोगों का जो अपमान हुआ उसे वापस ला सकती हो? तुम्हारी माँ ने पुलिस यूनिफॉर्म में जो गलतियां की उन्हें कोई भी नहीं सुधार सकता। वो गलती करती हुई पकड़ी गई और इस घर की इज्जत गई और एक आदमी की मौत हो गई। हमें तो पुलिस के नाम से ही नफरत होने लगी है। माँ गलती करके चली गई और बेटी पूछ रही है कि आखिर हुआ क्या? जाओ, जाकर अपना काम करो। ठीक है छोटी माँ। फोन आते ही चुपके से उठाकर चली गई। कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
जय हिंद सर। ये क्या किया जेडी तुमने? हाथ है दुश्मन को छोड़ दिया। तुम लोगों पे कितना विश्वास था मुझे, इसीलिए इन्फॉर्मेशन दिया था। हेलो 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 हेलो। थैंक गॉड सर ने फोन कट कर दिया। मुझे पता है कि इस भोली सूरत के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है। इतनी रात गए यहाँ चोरी छुपे आकर किससे बात कर रही थी तुम? छोटी माँ, वो मैं। तू ऐसे नहीं सुधरेगी। सासू माँ, सुनिए जी, रागिनी, सब के सब बाहर आओ। छोटी माँ, आने दो। अरे हुआ क्या? क्या हुआ? रेखा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपकी जो ये लाडली है ना, बहुत अच्छी लड़की है। हम सबको बताए बिना रास लीला रचा रही है। छोटी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं और रासलीला ये कैसे? रासलीला नहीं है तो? फोन आने के बाद इतनी रात को इतनी दूर यहाँ क्यों भागकर आ गई है? और मैंने जैसे ही फोन लेकर हेलो कहा, सामने वाले ने फोन ही काट दिया। क्या कहा तुमने? लड़के से बात कर रही थी? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जरूर बाहर कुछ गुल खिला रही है। अब बताओ हमें, किससे बात कर रही थी? तुम रुको रागिनी। बेटा जागृति, ये सब क्या है आखिर? तुम सच में किसी लड़के से बात कर रही थी? कौन है वो लड़का? अरे किसी का रॉन्ग नंबर होगा, या फिर कंपनी वालों का नंबर भी हो सकता है। अरे कुछ भी हो सकता है। इतनी छोटी सी बात पर तुम लोग भी जाने क्यों उसको इतना कुछ सुना रहे हो। क्या कहा आपने सासू माँ? कंपनी का कॉल? रॉन्ग कॉल? अच्छा, तो मेरी आवाज सुनते ही सामने वाले ने फोन क्यों काट दिया? इससे पहले मेरी शादी हो रही है ना, अब पता नहीं इसकी शादी होगी या नहीं होगी। शायद इसीलिए लड़के पटा रही होगी। निशिका, गुल तुम खिलाओ और मेरी बेटी ने कुछ कह दिया तो आंखें दिखा रही हो? अगर तुम गलत नहीं हो तो बताओ किससे बात कर रही थी? अब वो क्या है कि हमारे स्कूल से किसी का फोन था। कल बच्चों को कुछ एक्टिविटी करानी है, उसी बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने फोन कट कर दिया और आप आ गई। सुन लिया? देखा ना, स्कूल से ही फोन था। इसकी बकवास पर आपको विश्वास होगा, पर मुझे नहीं। हे, शादी होने वाली है तुम्हारी। एक भी गलत कदम उठाया तो समाज हम पर थूकेगा। सब लोग हम पर ही उंगलियां उठाएंगे। तुम्हारी माँ ने भी परेशान किया था। अब सबके सामने हमें और बेइज्जत मत करो। अगर प्यार का भूत चढ़ा है तो जितनी जल्दी हो सके सर से उतार दो, समझी तुम? वो कह रही है ना कि उसने गलती नहीं की,
तो बेकार में उस पर लांछन क्यों लगा रही हो? अगर ऐसा नहीं है तो हमें भी खुशी ही होगी ना माँ। कल सुबह तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं और उसी से शादी होगी तुम्हारी। अगर कोई नाटक किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए चलते हैं। तुम दुखी मत हो, इससे ज्यादा बुरा वो और कुछ नहीं कर सकते। तुम कुछ गलत नहीं करोगी, ये हमें पता है। हाँ बेटा, तुम्हारे बारे में हम जानते हैं। तुम गलत नहीं करोगी, इस घर को बदनाम नहीं करोगी। वो लोग तुम पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन मुझे विश्वास है। बस पापा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब अपने दिमाग से निकाल दो बेटा, अपने आप को शांत रखो। कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ठीक है पापा। जा बेटा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी। क्या बात है केदार, बहुत दिनों के बाद आए हो। जी पुजारी जी, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए सोचा मंदिर में पूजा करने चला हूँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं बेटा। शुक्रिया पुजारी जी। देवीं वाचमदनयं तदेवास्तां स्वरूपाः पशवो वदन्ति। माता, ये आप मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हैं? माँ का प्यार मिलने से पहले ही उन्हें अपने पास बुला लिया। मैं बेटे का फर्ज तक नहीं अदा कर पाया। फर्ज अदा करने से पहले ही आप मेरी माँ को इस दुनिया से बहुत दूर ले गई। हर बार की तरह इस बार भी मेरी आपसे बस एक ही इच्छा है। मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, मैं अपने पिता तक किस तरह पहुंच सकता हूँ, इसका रास्ता दिखाइए माता। जब मैं अपने पिता से मिलूंगा, मैं उनसे पूछूंगा उन्होंने मुझे और माँ को क्यों छोड़ा। ये समाज हम दोनों के खिलाफ उंगली क्यों उठाते रहता है। इन सारे सवालों के जवाब मुझे उनसे पूछने हैं। आप ही मेरी मदद कीजिए माँ, अपने बेटे को सही रास्ता दिखाइए। श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। देवीं वाचमदनयं तदेवास्तां स्वरूपाः पशवो वदन्ति। दीर्घायुष्मान भव। आपकी समस्त इच्छा पूरी हो। पुजारी जी, आप ये पूजा का सामान वापस क्यों लौटा रहे हैं? आज आपका जन्मदिन है ना, इसलिए माता के चरणों में रखकर आपको दे रहा हूँ। प्रसाद समझ के रख लो, सारी इच्छा पूरी होगी। ये लो बेटा, सब शुभ और मंगल हो। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो। अरे वाह, ये खीर किसके लिए बनाई है? आज केदार का जन्मदिन है ना। अच्छा, और उसके ज्यादा कोई दोस्त है ही नहीं। सेलिब्रेट करने के लिए भी मेरे अलावा कोई नहीं है, और इसलिए मैंने एक खीर बनाई है ताकि वो खुश हो जाए, उसे अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही हो। इससे पहले कि तुम्हारी माँ और बुआ देख लें, इसे लेकर जाओ। ठीक है। हाँ। अरे क्या हुआ? बुआ और छोटी माँ दोनों हॉल में बैठे हुए हैं। प्लीज कुछ करो ना दादी माँ। ये बॉक्स मुझे दो, और सुनो, जब मैं बुलाऊंगी तब आ जाना। अरे 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 अरे, जागृति, ओ जागृति, जागृति,
कब का बना हुआ खाना फ्रिज में रखा हुआ है, तुम भूल गई? तुम्हें पता नहीं ये खराब हो गया है? नहीं दादी, इतनी भी खराब नहीं हुई है। अरे इसमें बेकार सी बदबू आ रही है, ऊपर से कह रही हो खराब नहीं हुई। देखो जरा, सूंघो सूंघो इसको। वहीं रुक जाओ। सासू माँ, उससे क्या अच्छी खुशबू आ रही है जो हम सूंघ के बताते रहें? माँ, उस डब्बे को सूंघकर हमें बताना होगा क्या? तुम कह रही हो तो बदबू आ ही रही होगी। जाओ उसे कहो फेंक दे। इधर आओ, हाँ। जाकर बाहर फेंक कर आओ। अच्छा ठीक है। जाओ। हाँ। ये साड़ी पंडित जी ने माँ के कदमों में रखी थी। जो भी इसे पहनेगा उसके साथ माँ सब अच्छा ही करेगी। पर मैं इसे किसे दे सकता हूँ? मैं तो अकेला रहता हूँ। मेरी जिंदगी में ऐसा कौन है जिसे मैं ये साड़ी दे सकूं? मैं जिसके बारे में सोचता हूँ वो तो मेरे बारे में मुझसे ज्यादा सोचती है। जागृति के अलावा कौन है? उसे ये साड़ी दे देता हूँ। मुझे लगता है ये कलर जागृति के ऊपर बहुत सूट करेगा। और इस हार का क्या करूं? पता है, इस दुनिया में हम दोनों को बस एक दूसरे का साथ था माँ। लेकिन आपके जाने के बाद मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। अब कौन देगा मेरा साथ? मेरे पिता एक सवाल बनकर क्यों रह गए हैं माँ? उन्होंने खुद को आपसे दूर क्यों रखा? उनके होने के बावजूद ये दुनिया मुझे अनाथ क्यों कहती है? मैं ये पता लगा कर रहूंगा माँ, बहुत जल्द पता लगा लूंगा। केदार, क्या हुआ? अरे ये फोटो कैसे गिर गई? बाप रे! मेरी किस्मत ही खराब है जागृति। उस वक्त अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाया और अब उनके जाने के बाद उनकी फोटो की रक्षा नहीं कर पाया। केदार, अब तुम बैठ जाओ, मैं उठाती हूँ। तुम्हारी माँ है ना? हाँ माँ है, ये मेरी माँ है जागृति। ये फोटो कहाँ से मिली? ये इस फोटो और उस फ्रेम के बीच में थी। ये मेरी माँ ही है जागृति। मुझे अब तक नहीं पता था कि ये फोटो इस फ्रेम के अंदर ही पड़ी हुई है। इतनी प्यारी मुस्कान है और इनके कंधों पर किसी ने हाथ रखा है तो
फोटो में इनके साथ इनके पति ही होंगे। मतलब ये जो है, इनके कंधे पर ये हाथ, ये तुम्हारे पिता तो नहीं? मेरे पिता, मेरे पापा, ये मेरे पापा है जागृति। पता है, मेरे पापा के बारे में जानने के लिए सुबह सुबह मैंने पंडित जी से पूजा करवाई थी। एक छोटी सी तस्वीर तुम्हारे चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान लेकर आई है। अगर मैं तुम्हारे पिता को सामने ले आई तो मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें कितनी खुशी होगी केदार। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम अपने पिता से जल्द मिलो। कल तक तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज बर्थडे के दिन तुम्हें ये तस्वीर मिल गई। मुझे लगता है तुम अपने पिता से भी जल्दी ही मिलने वाले हो। पता है, अगर ऐसा होता है तो मुझसे ज्यादा खुशनसीब इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता जागृति। एक मिनट रुकना। हैप्पी बर्थडे केदार, मैं तुम्हारे लिए ये खीर बनाकर लाई हूँ, ये लो। थैंक्स जागृति। एक मिनट रुको, ये पकड़ना। जागृति, मैं भी तुम्हें ये साड़ी देना चाहता हूँ। ये साड़ी किस लिए? ये साड़ी मंदिर में देवी माँ के कदमों में रखी हुई थी। इसे पहनने से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। ये लो। थैंक यू। तुम्हें भी थैंक यू। ठीक है, मैं चलती हूँ। इस फोटो से ये पता चलता है कि पापा के हाथ में एक नीली अंगूठी है। रुको। हाथ में क्या है? वो क्या कर रही हो? दिखाओ। नई साड़ी किसने दी? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? पूछ रही हूँ ना, बताओ। केदार ने दी है। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। रुको, मैं बताती हूँ। माँ, बुआ, निशिका, पापा, दादी माँ, जल्दी आइए। आज तुम्हारा खेल खत्म। पता है, इसे कॉल केदार ने ही किया था। और देखिए, उसने तो इसे नई साड़ी भी दी है। माँ, इसने खुद बताया है। निशिका, एक लड़की के बारे में कुछ बोलने से पहले आगे पीछे क्या सच है वो जानना जरूरी है। तुम बताओ बेटा, क्या हुआ? आज केदार का जन्मदिन है दादी माँ। हाँ तो? मंदिर जाकर देवी माँ के चरणों में रखी हुई साड़ी उसने मुझे दी और कहा कि इसे पहनने से सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मुझे तो पता ही था कि तुम्हारा मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। एक बिन ब्याही लड़की को एक लड़के ने साड़ी दी है, इसका मतलब है कि
दोनों के बीच रास लीला किस हद तक पहुंच चुकी है आप खुद ही समझ लीजिए। आखिर इसे गलत नजरों से ही क्यों देखती हो तुम लोग? देवी माँ के चरणों में रखी हुई साड़ी है, उसने किसी गलत नीयत से नहीं दी। बस करो माँ, गलती पर पर्दा डालने की भी एक हद होती है। इसकी माँ ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था, अब इसे भी देख लो। हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर हमें मरने के लिए छोड़ देगी। वो बात नहीं अबू। ए, बकवास बंद करो। जिसने दिया उसे अकल नहीं है, पर तुम में भी अकल नहीं है क्या? क्यों होगी भाभी? जवानी जो फूट रही है, उसके प्यार ने साड़ी दी तो बेचारी मना नहीं कर पाई होगी। रागिनी, एक जवान लड़की के सामने भला इस तरह कौन पेश आता है? इसकी हरकतें देख रही हो ना, मुझसे क्या कह रही हो माँ? देवी माँ के चरणों में रखी हुई साड़ी है ना, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? इसके लिए स्पेशली दुकान पर जाकर उसने नहीं खरीदा है ना? सही कहा ना? वैसे भी मेरी पोती के बारे में मुझे अच्छे से पता है, उसे तुम सबके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। आज उसने साड़ी दी है, कल वो अपना दिल देगा और परसों कहेगा मुझसे शादी कर लो। तब क्या करेंगे सासू माँ? हमारे घर पर और भी 3 लड़कियाँ हैं। ये ऐसे उस आवारा लड़के के साथ घूमती रहेगी तो इसकी बाकी की बहनें क्या सीखेंगी? ए, वो साड़ी नीचे फेंक। छोटी माँ, ये देवी माँ की साड़ी है, बहुत बड़ा पाप होता है। तुम्हारे माँ के किए पापों से कम ही है। और वैसे भी ये देवी की चरणों में रखी हुई साड़ी नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। गलतियाँ छुपाने के लिए भगवान का नाम मत लो। साड़ी फेंको, मैंने कहा साड़ी फेंको। ऐसा मत कीजिए। जला दो इसे। बुआ, ये देवी माँ की साड़ी है। बुआ, बुआ, ये देवी माँ की साड़ी है। बुआ, ये आप क्या कर रही है? ऐसा मत कीजिए। बुआ, बुआ, बुआ। रुक जाओ। जल रही है साड़ी, मुझे आग बुझानी होगी। रुक जाओ बेटा, तुम्हारा हाथ न जल जाए। हाँ, देख रही हो ना माँ, इसके प्यार ने दी हुई साड़ी को बचाने के लिए इसने अपने हाथ तक आग में जला लिए। देखो इसकी करतूतें। जाओ बेटा, तुम अंदर जाओ बेटा। तुम सब नहीं बदलोगी। लोगों को गलत समझने के अलावा उन्हें जिंदगी में कभी नहीं समझोगे। वो देवी माँ की साड़ी थी, उसको जला दिया। आने वाले अपशकुन को तुमने खुद ही न्योता दिया है, अच्छे से भुगतोगे।
ये विषबीजोद्भूतं ये विषादभूजम् लगता है मेरी गुड़िया कुछ ड्रॉ कर रही है। तुम्हारे लिए मॉम एंड डैड दोनों मैं ही हूँ। मैं ही मॉम हूँ और मैं ही डैड भी, बस। तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं। अच्छा, होमवर्क कंप्लीट हो गया क्या? होमवर्क कर लिया तुमने? समझ क्यों नहीं रही है? बदमाश, होमवर्क करना पड़ेगा इसीलिए नहीं समझने का नाटक कर रही हो ना? ठीक है, अब चलो होमवर्क कंप्लीट करते हैं। सब खत्म कर देना, चलो। जाओ। नमस्ते। नमस्ते जी। सफर अच्छा रहा ना आपका? हाँ, बहुत अच्छा रहा। ये है मेरी माँ। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए अंदर चलिए। आओ। अरे वाह निशी, लड़का तो काफी अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल उसके मैच का है। जागृति के लिए यही लड़का अच्छा है। बैठिए बेटा, आजा बैठिए। बेटा, आजा। आइए ना, हाँ, बैठिए। यहाँ पर बैठिए बैठिए। ना। जी, बैठता हूँ। बैठिए। बैठ जाइए। हाँ, बैठ बैठिए। बेटे की पढ़ाई कहाँ तक हुई है? इसकी पढ़ाई बीटेक कर चुका है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कमाता कितना है? महीने के 2 लाख तक कमा लेता हूँ। लीजिए ना। लो बेटा। आप भी लीजिए, बेटे को भी दो। लीजिए ना प्लीज। पहले लड़की देख लेते, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। ये सब तो बाद में भी हो सकता है। हाँ, सही कहा। माँ, तुम जाकर जागृति को ले आओ। हाँ, ठीक है। नजर न लगे, एकदम गुड़िया लग रही हो। लड़के वाले आ गए हैं। लड़का तो बहुत ही अच्छा है। दोनों की जोड़ी भी काफी अच्छी है। क्या हुआ? अब तक सुबह की बातें भूली नहीं हो क्या? वो सब अपने दिमाग से निकाल दो। शादी के बाद नसीब चमकेगा। तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हारी शादी करने का मैंने निश्चय किया है। आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, फिर भी मैंने आज तक
आपको ये नहीं बताया कि मैंने अपनी माँ की सच्चाई और ईमानदारी सबके सामने लाने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन की है। तुम कुछ भी मत सोचो जागृति, इस शादी से तुम्हारी जिंदगी काफी खुशहाल हो जाएगी। अच्छा सुनो, दीदी को लेकर जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाना बेटा। हाँ सारे लोग यही कहेंगे, माँ भी यही कहेगी। दादी ने कहा इसलिए नहीं। अगर तुमको लड़का पसंद हो तभी हाँ करना, ठीक है ना? आ जाओ माँ। बस आ रही है बेटा, आ रही है। जागृति, सबको कॉफी दो बेटा। बेटा, आप एक दूसरे को देख लो। हाँ थैंक यू बेटा, उन्हें भी कॉफी दो, वो लड़के के पिताजी हैं। पिताजी किसे कह रही हैं? दूल्हा तो वही है। ये आप क्या कह रही हैं? ये लड़का दूल्हा है? रेखा, क्या ये सच कह रही हैं? रेखा जी, ये सब क्या है? सारी बातें होने के बाद ही हम यहाँ लड़की देखने आए हैं। हमने सारी बातें पहले ही कर ली है। लगता है कोई छोटा सा कंफ्यूजन है। मैं अभी क्लियर करती हूँ, 1 मिनट। हाँ, आपसे कुछ बात करनी है, आप जरा अंदर चलिए। सुनिए जी, आप भी आइए। तुम्हारी ये उल्टी सीधी बातें मुझे नहीं समझनी। सासू माँ, माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इनके सामने ये तमाशा खड़ा मत करो। अंदर चलो भैया, तुम भी अंदर चलो प्लीज। अंदर चलो चलिए सासू माँ, प्लीज। तब तक आप लोग चाय पीजिए, हम अभी आते हैं। जागृति, जागृति, तुम भी अंदर आओ। तुम लोग इंसान नहीं हो क्या? तुम्हारी भी तो बेटियां हैं। उस बुढ़े की शादी जागृति से करने का विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? ऐसे रोज रोज मारने से तो अच्छा है कि उसका गला दबाकर एक ही दिन में मार डालो। सासू माँ, चिल्लाना बंद कीजिए। जरा सोच कर देखिए, इसकी माँ का इतिहास जान लेने के बाद कोई अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा बताइए? जमीन जायदाद ना हो, परिवार ना हो, तब भी किसी भी तरह शादियां हो ही जाती हैं। लेकिन किसी मुजरिम की बेटी को कोई अपने घर की बहू बनाएगा क्या? प्लीज छोटी माँ, प्लीज छोटी माँ। माँ के बारे में ऐसा कुछ मत कहिए। अरे वाह, माँ के बारे में सुनकर इतना गुस्सा आ गया। तेरी माँ ने जितना किया है ना, उतना तो अभी मैंने कहा भी नहीं है। तुम्हारी माँ ने कोई गलती नहीं की है, इस बात का सबूत है तुम्हारे पास?
इतना सब जानने के बावजूद वो इंसान तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। क्या बकवास की बातें कर रही हो रेखा तुम? उसकी उम्र देखो और इसकी उम्र देखो। अरे हम शादी इसकी खुशी के लिए कर रहे हैं या हम इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसकी शादी कर रहे हैं? क्या हुआ जी? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। गलती आपकी पहली पत्नी ने की है और उसकी सजा मैं और मेरी बेटी भुगत रहे हैं। शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो क्या? क्या कहना चाहती हो माँ? इस शादी के लिए नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। मुझे भी मंजूर नहीं, मैं भी इनकार करता हूँ। एक काम कीजिए, आप, आपकी माँ और आपकी बेटी आराम से जिंदगी बिताइए। मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाती। कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ। हाँ भैया, ये शादी नहीं होगी तो हमारे बच्चों की शादी भी नहीं हो पाएगी। ऐसे हर रिश्ते के लिए मना करते रहेंगे तो हो गई इसकी शादी, और इसकी शादी के बिना हमारे बच्चों की शादी भी नहीं होगी। रागिनी, लेकिन ये तो अन्याय है रागिनी। क्या अन्याय है बताइए? आपकी बेटी की इच्छा की खातिर हम अपनी बेटी की बलि दे रहे हैं, ये गलत नहीं है? वैसे भी आप लोगों से बात करना ही बेकार है। अगर आप लोग इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो हम इस घर से चले जाएंगे और आगे से कभी भी हम अपनी शक्ल आप लोगों को नहीं दिखाएंगे।